जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं। आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 2013-17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी, वो पास की जाएगी। आपने देखा कि 1 अक्टूबर को जो, चूँकि अब ऑफिशियल हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि हमने PDL नहीं लगाया, पेट्रोल डीजल लेवी नहीं बढ़ाई, आवाम को रिलीफ दी। ठीक है, हमने अगले 15 दिन में उसको कवर किया करीबन 9 रुपये 40 पैसे के करीब। देखिए, आवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे, ये हमारा फर्ज है। रिलीफ के हवाले से बात हो रही थी, PDL को मुंजमद करने के लिए और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसको भी मुंजमद करने के लिए, क्या IMF इस बात को मान गया? जो ना मैंने उनसे, ना भाई मैंने उनको कहा है, ना मैंने कहना है। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए PTI ने या मेरे कॉलीग्स ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। यार, हम अपना एक क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी को हम उसको सेव करें, उसको दुनिया में जैसे पहले होती थी उसको वापस उधर लाएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय हम ऐसे ट्रांजैक्शनल काम में पड़ जाएं। यार, ये मेरी बात सुने। सर ये बता दें कि जो सोलर इसमें से कितनी इमदाद हमें मिलेगी? यार, मैं तो नहीं, डोनर्स की कॉन्फ्रेंस ही पता लग जाएगा। तुझे भी नहीं, इस तरह नहीं, मुनासिब नहीं है लोगों पे। देखें आप, मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ जेनरोसिटी। मैं उनको पहले कह रहा हूँ कि जी वो उनकी मेहरबानी होगी। आप ये तो नहीं कर सकती, ये हुआ तो अब एक किस्म का तौबा नौज़ आप उनके कहें जी हमें हरजाना दें, ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। देखें, आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 2013-17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी, और हमने काफ़ी जो बिज़नेस है वो हमने इस्लामी बेस पे कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो आपका इस्लामी निज़ाम है, सुकूक जिसे कहते हैं, उसके नीचे आपको कोई एसेट देना पड़ता है। वो इस्लामी अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो जो आपका शरिया कंप्लाइंट है ना, वो आपको एक चीज़, जो इस सूदी निज़ाम है उसके नीचे आपके तमाम एसेट होते हैं, लेकिन चूँकि बंदे को ये होता है कि नहीं लिखा हुआ, वो सारे एसेट होते हैं। वो आपकी बाहर की एम्बेसीज भी होती हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट करें, आपका जहाज़ जाएगा वो भी है, आपका बहरी जहाज़ भी जाएगा। तो इतना फ़र्क है। हमने एक इशू बनाया हुआ है, अगर इस्लामी निज़ाम पे हमने जाना है तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक एसेट होगा, बजाय सारे एसेट नहीं होंगे। फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। ये इस्लामी ये कोई इशू कोई नहीं। हमने रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट करनी है कंट्री से, जब बेतारों से हमारी कितना अंदाजा है रीशेड्यूलिंग जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम उम्मीद है कि हो जाएगा, एश्योरेंस मिली कि हो जाएगा? नहीं, अभी तक तो उसके काम बात करेंगे जी, इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा। उस पर अभी नंबर्स नहीं है। अभी तो मल्टीलैटरल्स के साथ मीटिंग थी और उनको बताया कि जी आपके साथ हमारा कोई ऐसा बिजनेस ना है, ना हमारे एजेंडे पे है। या खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुम्हें अपने जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में को ऑन करता हूँ। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त जो तो लोगों पे बोझ है। इस बार खान साहब पॉपुलर वॉइस है और वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि वो डिफॉल्ट होने जा रहा है। कौन कह रहे हैं जी? इमरान खान साहब। तो हमारे से ज्यादा लोग इमरान खान को सुन रहे हैं जी। तो वो जो कह रहे हैं आपको बताइए। देखिए, खान साहब की अपनी मर्जी है। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे निकालने के लिए बॉम्ब गिरा दिया जाता, अगर आपको ये मंजूर है तो आप उसको अप्रिशिएट कर लें। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने, मैं जब अमेरिका में था, इतनी यानी हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट दी है जब उन्होंने अपना सदर अमेरिका ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि जब मैं था तो नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी जो तो वो बिल्कुल ठीक थी। यार, खुदा का खौफ करो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तुमने बात करनी है कि तुम्हें अपने जाती पैटी सियासत करनी है। इस घटिया सियासत पे लानत। देखिए यार, मैं 4 बंदों को नहीं सुन सकता। अब आप आपसे फैसला कर ले यार जी। आप बस अब हो गई। मैं अर्ज कर दूं। देखिए,
आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई कि महंगाई एक दिन में तो नहीं आती। ये महंगाई आई है 4 साल में, और इसे महंगाई की शुरुआत हुई है कि जब कोई वहाँ इस गवर्नेंस नहीं थी, कोई मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं थी, कोई किसी किस्म की किसी को परवाह नहीं थी, सिर्फ पैटी सियासत, और वो भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के को बेस कर रही थी। एक सेकंड, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में तो आपकी महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, अगर मैं जैसे मैनेजर्स के देखें, ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में को ऑन करता हूँ। ये हो रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त जो तो लोगों पे बोझ है, वो कम होगा इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के विजिट पे जा रहे हैं, और आपने ये कहा है कि नॉन पेरिस क्लब से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे, तो क्या चाइना से हम रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे सर, रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, और ML1 के बारे में भी जी मेरी ये सुने, ML1 जो है, आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल सीपैक हुआ था $46 बिलियन का, उसमें $34 अरब थे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट से बिजली पैदा करने के कारखाने प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये बहुत मिसअंडरस्टूड है मेहताब साहब। 6 बिलियन थे ML1 के लिए, और 3 बिलियन थे लाहौर से जो कराची मोटरवे है BOT पे बननी थी, लेकिन मुल्तान सक्कर अंडर ट्रैफिक एक सेगमेंट है, BOT पे नहीं बन सकता। ये तो नहीं हो सकता लाहौर से कराची पूरे पर मोटरवे हो और मुल्तान सक्कर है वो एक हाईवे हो या एक आम रोड हो। उसके लिए 3 बिलियन लिए थे, वो इस्तेमाल हुए थे। ग्वादर की पोर्ट अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो दूसरी यूटिलिटी, जो दूसरी डेवलपमेंट, उसके लिए 3 बिलियन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 6 बिलियन इस्तेमाल किया था MLN का यूज़, लेकिन काश के यूज़ हो जाता, MLN बन जाता। आज वही 6 अरब के जो डॉलर में बनना था, आज बात हो रही है 11-12 बिलियन डॉलर की, और आप उसकी रुपयों में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको 4 गुना कीमत देनी पड़ेगी रुपयों में। उस वक्त $6 बिलियन का मतलब जैसे 600 अरब। आज आप जब उसको 12 बिलियन पे करेंगे और 200 रुपये भी लगाएंगे तो 2400 अरब। ये है कॉस्ट जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ पड़ता है इनकॉम्पिटेंस की वजह से। सर पीडीएम का इजलास सर चाइना से डिवाइड वो जन बात करेंगे लेकिन फ्लैग जुमे के मुताबिक डॉलर का जो रेट है वो मुस्बत तौर पर ऊपर किया गया है, तो इसमें साबिक वज़ीर खजाना का कितना कसूर है और क्या उनके नहीं, मैं ऐसे ना कसूर है, ना मैं अदालत आता, ना मैं प्रोसिक्यूटर हाँ। तो बात यह है कि यार ठीक करने पे आ जाए, सारे मिलकर ठीक करें। ये चीज़ें अकेला कोई नहीं कर सकता। मैं जब एक चीज़ है, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, देखें पहले पाकिस्तान की करेंसी पैग होती थी, जब धमाके हुए उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई, जब हमने उसको ठीक किया 69 से 52 रुपीज़ पे आया, स्टेबल हुआ। पहली दफ़ा मार्केट बेस्ड करेंसी हमने की पाकिस्तान में, फरवरी 1999, रिकॉर्ड चेक कर लें। एक मैं उनका जवाब दे दूँ। उसके बाद भैया ये जो कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बड़े दो आपके साथी बड़े प्रोफेशनल हैं, इनको सब कैलकुलेशन, ये 200 से कम वैसे ही बनती है। ये हम अपनी जो नेशनल ड्यूटी अदा नहीं कर रहे, जो भी इसमें है, मुझे उन पर अफसोस है। उन्होंने अच्छा काम शुरू किया था, अब उन्होंने उल्टा चल पड़े। ओ भाई, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई परेशानी है तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ ना कि कोई मसला नहीं होगा। तो पहले आप उनको, आप मुझे माजी को देख रहे, क्या मैंने आपको कोई अश्योरेंस दिया वो मैंने वो डिसओन की हो या उसको अमल ना किया हो? तो ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है। इसका 200 से नीचे इसका सही मुकाम है और इंशाल्लाह 200 से नीचे आएगा ये। सर इस वाले जुमे के रोज जो है वो पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाया गया, जिसमें मईशत और पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में जो है बात की जाएगी। आवाम को रिलीफ मिलेगा या कीमतें जो है? देखिए पहले तो नहीं यार, अभी मीटिंग होनी है तो रिलीफ आप पहले ही हम उसको रिव्यू किया जाएगा। क्यों? देखिए जितनी जल्दी आवाम के लिए कोई भी